गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 8 है। एंड द टॉपिक इज व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन बेसिकली टेस्टिंग की टेक्निक है, दैट इज ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। दिस टेक्निक डिवाइड्स द इनपुट गिवन टू द एप्लीकेशन इनटू डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, तो हम जब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम उस एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट डेटा के साथ उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक इक्विवेलेंस क्लास है ये हमें हेल्प करने वाली है, कैसे हम देखते हैं। तो ये टेक्निक क्या करती है, इन दिस टेक्निक ईच इक्विवेलेंस क्लास कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट डेटा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहली चीज तो ये है कि जो हम एप्लीकेशन को इनपुट देंगे, दिस टेक्निक डिवाइड्स द इनपुट, उस इनपुट को क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करेगी। और जो हर एक इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक टाइप के डेटा को कंटेन करती है। वन थिंग, ये मैं आपको आगे एग्जांपल से इस चीज को क्लियर कर दूंगा कि क्या मतलब है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके उसके लिए टेस्ट डेटा रेडी करते हैं। तो उस टेस्ट डेटा को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हर ग्रुप में एक ही टाइप का डेटा हम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, सो टेस्टर नीड्स टू पिक वन इनपुट फ्रॉम वन क्लास एंड चेक व्हाट इज द एप्लीकेशंस आउटपुट फॉर दैट इनपुट। तो हम क्या करेंगे, आपने क्या किया, इनपुट को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। फिर आप क्या करते हैं, हर एक ग्रुप से एक इनपुट लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन को इनपुट करते हैं। और फिर ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप की इनपुट के लिए हमारी एप्लीकेशन की आउटपुट क्या आई है। ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया क्या है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का, कि द आइडिया इज दैट इफ वन वैल्यू इन ए ग्रुप वर्क्स ओके, ऑल अदर वैल्यूज इन दैट ग्रुप शुड वर्क टू। यानी कि आपने जब एक ही टाइप की जो इनपुट है उसको एक ग्रुप में बना लिया, और जब आप उस ग्रुप में से एक वैल्यू को आप अपनी एप्लीकेशन को इनपुट करोगे, तो अगर वो एक वैल्यू सही चल रही है, यानी कि वो एक वैल्यू अपनी आउटपुट प्रॉपर दे रही है, तो उस ग्रुप की जितनी भी हमारी अदर वैल्यूज होंगी वो भी ऑब्वियस है वर्क करेंगी। यही इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का मेन बेसिक है कि इनपुट्स को करो डिवाइड अलग अलग ग्रुप्स में। हर एक ग्रुप से क्या करो, आप एक टाइप की इनपुट लो और उसको चेक करो। ये यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का वन एक जो बेसिक फंडा, वो जो आइडिया वो ये है। इसका एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि अब ये प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होगा, यानी कि अगर सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपकी एप्लीकेशन है, वहां पे क्या है, उस एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्म है जहाँ पे एक एज की फील्ड है। एज फील्ड है इन अ फॉर्म विच एक्सेप्ट्स द वैल्यू बिटवीन 18 टू 35, यानी कि एज फील्ड के लिए बताया गया कि एज फील्ड आपकी 18 टू 35 के बिटवीन की वैल्यू एक्सेप्ट करेगी। अब आपको अगर यहाँ पे टेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस है आप उस फॉर्म को जब टेस्ट करेंगे तो आप एज की फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एज वहां पे ऐड करेंगे, चेक करने के लिए कि क्या एज की फील्ड करेक्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर सपोज करो हम इस एज फील्ड को चेक करना चाहते हैं और बिना इक्विवेलेंस क्लास के करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, हम वहां पे वन इनपुट, पहले एज में वन वैल्यू ऐड करेंगे, टू ऐड करेंगे, थ्री और मे बी 100 तक ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस एज की जो फील्ड है उसको अगर थॉरोली टेस्ट करना चाहते हैं, तो आइडियली हमें क्या करना पड़ेगा, 1 to 100 तक की हर एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि वो वन के लिए भी सही चल रही है, टू के लिए भी सही चल रही है, थ्री के लिए भी, फोर एंड सो ऑन अप टू 100, हर एक इनपुट को चेक करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि आप एक फॉर्म की एक ही फील्ड को चेक करने के लिए आपने क्या किया कि यहाँ पे एक फील्ड के लिए 100 इनपुट्स आपको यूज करनी पड़ी है, तब जाके आपकी एज की फील्ड चेक हुई है। तो इसका जो सोल्यूशन है, जो हमारा कहाँ मिलेगा, हमें इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन टेक्निक से मिलेगा। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसी फील्ड को हम एज फील्ड को देखते हैं कि कैसे ये टेस्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइड कर लेंगे इस फील्ड जो इनपुट है, उसमें कैसे डिवाइड होगी, हम पहला ग्रुप बनाएंगे दैट इज एज लेस देन 18। तो वो सारी एज
1 2 3 4 5 अप टू 18 वो एक ग्रुप में आ चुकी हैं। फिर एक ग्रुप बना है एज ग्रेटर देन 35। 35 से लेके 100 तक का एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है ना, वो एक ग्रुप की बन चुकी है। और तीसरा ग्रुप है एज बिटवीन 18 एंड 35, तो उनके बीच का। तो यानी कि हमने क्या किया है, इस पूरी इनपुट को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इन बिटवीन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन की टेक्निक के अकॉर्डिंग आप क्या करो, एक ये वाला जो ग्रुप है एज लेस देन 18, इसमें से एक वैल्यू पिक कर लो। लेटस से हम उसमें से पिक करेंगे 15। हम 15 इनपुट करेंगे। अगर 15 के लिए सही चल रहा है, ठीक है, तो वो 14 के लिए भी काम करेगा, 13 के लिए भी करेगा। करेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि 15 के लिए करे और 14 के लिए ना करे, ऐसा नहीं है। तो इन द सेम वे एज ग्रेटर देन 35, तो जब इस ग्रुप की बारी आई तो इसमें तो 35 से लेके कहाँ तक, 100 तक की वैल्यूज आ रही हैं इस ग्रुप में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक वैल्यू उठा लेंगे, लेट्स से 40। 40 हमने यहाँ पे उठा ली। तो एक ग्रुप जो ग्रेटर देन 35 वाला है, वहां से हमने एक इनपुट ले ली। अगर वो 40 के लिए जो 40 के लिए जो आपकी एप्लीकेशन आउटपुट देगी, वही 41 के लिए भी आएगा, वही 42 के लिए आएगा। तो मैं पूरी वैल्यूज क्यों चेक करूंगा। ठीक है ना। और इन द सिमिलर वे हमारा तीसरा ग्रुप है एज बिटवीन 18 एंड 35। तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट 18 वैल्यूज हैं। तो मैं 18 वैल्यूज ना चेक करके मैं एक इन बिटवीन की वैल्यूज को ही चेक कर लूंगा, 25। अगर वो 25 के लिए सही चल रही है तो 26 के लिए भी चलेगी, 27 के लिए भी चलेगी। यही हमारी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का यहाँ पे एडवांटेज है कि जो एक फील्ड, यहाँ पे मुझे एज फील्ड को अगर मुझे थॉरोली टेस्ट करना था, तो मुझे क्या करना पड़ता, 1 to 100 की यहाँ पे इनपुट क्रिएट करनी पड़ती, यहाँ पे इनपुट देनी पड़ती। लेकिन इस टेक्निक की हेल्प से मैं सिर्फ यहाँ पे तीन इनपुट्स यहाँ पे करूंगा और मेरी जो एज की फील्ड है वो थॉरोली टेस्ट हो जाएगी। तो ये मेन एडवांटेज है हमारा कि जो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन है वहां पे क्या होता है कि वहां पे आप नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं। अदरवाइज आपको, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 to 100 यहाँ पे टेस्ट केसेस अप्लाई करने पड़ते। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन से क्या होगा, दिस टेक्निक रिड्यूसेस द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फॉर एनी मॉड्यूल इन द एप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो जाएंगे। और दूसरी एडवांटेज ये है कि एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, टेस्टर कैन डू मोर टेस्ट कवरेज विद मिनिमम टेस्ट एफर्ट। तो बहुत ही कम टेस्ट के एफर्ट में हमारा मैक्सिमम कवरेज हमें मिल जाती है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का यहाँ पे एक, मैंने आपको रियल एग्जांपल से बताया। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज, एक फील्ड है, सपोज करो आपका एक फॉर्म टेस्ट कर रहे हैं जिसमें एक फील्ड है, फर्स्ट नेम का फील्ड है फॉर्म में। अब अगर आप फर्स्ट नेम फील्ड को ऐड करें तो हम इसको टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए भी क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना लेंगे। यानी कि डिफरेंट टाइप की इनपुट्स क्या क्या हम इस फर्स्ट नेम फील्ड को दे सकते हैं। तो वो क्या होंगी, पहली क्लास होगी अल्फाबेटिक इनपुट, यानी कि सिर्फ अल्फाबेट्स हों। फॉर एग्जांपल अभिषेक, एक नेम हम वहां पे एंटर करेंगे। ठीक है, अल्फा, एक एक इनपुट देंगे जो अल्फा न्यूमेरिक होगी, कुछ ऐसे अभी 1 2 3। फिर एक इनपुट देंगे, एक और क्लास बनाएंगे न्यूमेरिक, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होगी। एक हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे जिसमें स्पेशल करेक्टर्स भी होंगे, @, $, हम यहाँ पे करेक्टर यूज कर रहे हैं। और एक क्लास बनाएंगे जिसमें विद स्पेसेस होंगे नेम के अंदर, जैसे हमने ये ए स्पेस बी एंड शेक ऐसे करके बना दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम की फील्ड को थॉरोली टेस्ट करने के लिए मुझे सिर्फ ये 5 इनपुट चाहिए। अदरवाइज अगर आप इस चीज को दूसरे समझो इस पॉइंट को कि अदरवाइज क्या हम ऐसा करेंगे कि हम जितने भी इस यूनिवर्स में नेम्स है, क्या हम वो सारे इनपुट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें अल्फाबेटिक है। तो अगर ये अभिषेक के लिए, सपोज करो मैं इसमें अभिषेक एंटर करता हूँ और एप्लीकेशन इसको एक्सेप्ट करता है, तो अगर इसमें मैं अभिमन्यु ऐड करूंगा तो वो भी चलेगा, पंकज ऐड करूंगा वो भी चलेगा, मनदीप करूंगा तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, वो अल्फाबेटिक वैल्यूज ही हैं। तो मैंने अल्फाबेटिक की ग्रुप से एक वैल्यू को अगर टेस्ट कर लिया तो वो सारी मेरी वैल्यूज मेरी चलेंगी चलेंगी। और अगर वो अल्फा न्यूमेरिक
या न्यूमेरिक को रिजेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर ऐड करूँ तो हमारी एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट ही करेगी। तो ये जो मेन बेसिक है, ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इनपुट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, और हर एक क्लास से एक इनपुट अपनी एप्लीकेशन को हम प्रोवाइड करते हैं, और ये देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर ग्रुप की एक इनपुट के लिए क्या बिहेवियर करेगी। जो बिहेवियर एक इनपुट के लिए होगा वो उस ग्रुप की सारी इनपुट्स के लिए होगा। ये हमारा मेन इक्विवेलेंस क्लास का पार्टीशन का फंडा, जिससे आप कम टेस्ट केसेस से मैक्सिमम कवरेज यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और आने वाले वीडियोस में जो बाकी की और टेक्निक्स हैं, जैसे कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, डिसीजन टेबल है, वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।